हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है P व Q में सत्य मान क्रमशः F व T हैं। तो मतलब F का मतलब असत्य व T का मतलब सत्य है। तब निषेध P का निषेध या Q का सत्य मान है। पहला है T, दूसरा विकल्प है या तो T या F, तीसरा विकल्प है F और चौथा विकल्प है ना तो T ना ही F। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा है P और Q दो कथन है। तो यह जो है यह कथन सत्य होगा जब P या Q दोनों में कोई एक सत्य हो। अगर दोनों सत्य हैं तो भी यह सत्य होगा। मतलब असत्य होने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों को एक साथ असत्य होना होगा। अब हम इस प्रश्न में हमें इनका मान दिया हुआ है। इस प्रश्न में हमको P का मान दिया हुआ है सत्य तथा Q का मान हमको दिया हुआ है P का मान हमें असत्य दिया हुआ है तथा Q का मान हमें सत्य दिया हुआ है तथा हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए P का निषेध क्या हो जाएगा? असत्य का उल्टा सत्य। तथा अब हमें ज्ञात करना है इसका मान। हम इसमें इसका मान का वैल रख देते हैं। तो P का निषेध हो जाएगा सत्य या Q जो है वह सत्य है। तो यह दोनों ही सत्य है तो यह क्या आएगा? यह असत्य का निषेध होगा और असत्य का निषेध किसके बराबर होता है? वह बराबर होता है सत्य के। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर है विकल्प ए T। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।